हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSI एंड जेम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में जो पिछला लेक्चर था हमारा, उसमें हमने बताया था आपको 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे जो हम लोगों ने उसके बेसिस पे जब हमने डिराइव किया था मैट्रिसेस को, तो उससे जो रिप्रेजेंटेशन आया था हमारा, उसको हमने कहा था रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था कि जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको देखने के हमारे पास टोटल 4 तरीके हैं, 4 बेसिस हैं हमारे पास। ठीक है, कौन कौन सा? सबसे पहले था आपका 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, उसके बाद दूसरा कौन सा था? 3n कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद है बॉन्ड वेक्टर, बॉन्ड एंगल। तो आज हम मैक्सिमम कंप्लीट कर कोशिश करेंगे कि रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को आज खत्म कर देने की। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 3n कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की। थ्री एन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की। ठीक है, हम बात करेंगे 3n कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की। जब हम 3n कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो इसके क्या मायने हैं, इस बात को क्या समझा जा सकता है। जैसे कि हम बात करते थे जब 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की, तो वहाँ हमने बात की थी 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जैसे कि हमने एक H2O को जब लिया था। ठीक है, जब हमने एक H2O को लिया सपोज कीजिए, तो हमने एज्यूम किया कि जो H2O है इसको इस तरह से हमने एज्यूम किया, ये इस तरह एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये एक्स एक्सिस, इसको वाई मान लो, इसको जेड मान लो। ठीक है, हमने इस तरह से इसको क्या किया, एज्यूम किया, और यहाँ से घुमाए C2Z। ठीक है, फिर हमने जब ये प्लेन लिया तो XZ प्लेन, ऐसे प्लेन लिया। ठीक है, तो क्या हो गया आपको, तो वो हो गया आपको ये YZ प्लेन। तो इस तरह से हमने लिया, ये हो गया हमारा 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं 3n कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की। 3n कार्टेशियन, 3n का n जो होता है वो नंबर ऑफ एटम को कहते हैं। जो n है वो कहलाता है नंबर ऑफ एटम, कि जो नंबर ऑफ एटम की बात की जाए उसको 3n कहते हैं, यानी n कहते हैं। बेसिकली जो n है वो क्या है, नंबर ऑफ एटम है। अब इसकी बात अगर हम ले यहाँ पर, तो H2O के लिए अगर हम बात करते हैं 3n, ठीक है, हम H2O की बात के लिए बात करते हैं 3n, ये हमारे डायमेंशन को शो करता है। जैसे हमारे पास जो हमारे पास जो आइडेंटिटी होती थी E, वो हमेशा 3 होती है, और 3 का मतलब वो x पे भी है, y पे भी है, z पे भी, तो ऑब्वियसली वो हमेशा डायमेंशन को शो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो हमारे पास 3n है वही हमेशा हमेशा हमारे लिए डायमेंशन ही शो करता है। अब अगर 3n आया तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि 3, और नंबर ऑफ एटम H2O में कितने होते हैं, तो 3, यानी आपके पास 9, यानी आप ये कह सकते हैं कि ये 9 डायमेंशनल है। क्या है ये 9 डायमेंशनल है। अब 9 डायमेंशनल कोई कैसे हो सकता है, तो आपको ये समझना होगा कि मान लो अगर ये H2O है, ठीक है, अगर ये आपके पास H2O है, तो H2O अगर आप सोचिए ढंग से तो आपको पता चलेगा, H2O अगर है तो आपको पता चलेगा कि इसमें एक एक्सिस यहाँ से हो सकता है XYZ, एक यहाँ से हो सकता है XYZ, और एक यहाँ से हो सकता है XYZ। ठीक है, हम बात करते हैं इसमें कि देखिए X Y Z, X Y Z, X Y Z। तो आप देख सकते हैं इनफैक्ट यहाँ पर टोटल जो डायमेंशन की बात हो रही है वहाँ पर 9 डायमेंशन की बात हो रही है। अगर हम बात करते हैं CH4 की, अगर हम CH4 की बात करते हैं तो CH4 में आपके पास कितने डायमेंशन होने चाहिए, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है आपका, अगर हम बात करते हैं ओनली फॉर्मूला की बात करते हैं अगर हम, तो फॉर्मूला हो जाता है 3n CH4 के लिए। तो 3 और नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने हो गए 5, तो आपके पास 15 डायमेंशनल हो गए। जो आपका NH3 हो गया, मतलब CH4 कितने डायमेंशनल हो गए, 15। देखिए 3 यहाँ होगा, 3 यहाँ होगा, 3 यहाँ होगा, 3 यहाँ होगा, और 3 यहाँ होगा। अगर हम बात करते अमोनिया की, अगर हम बात करते अमोनिया की, तो यहाँ पर कितने डायमेंशन आ जाते हैं आपके पास, तो 1 2 3 और 4 एटम थे। 4 एटम के लिए क्या हो गया, 3 × 4 = 12 डायमेंशन। ये देखिए 3 × 4 = 12 डायमेंशन आपके पास आ जाते, आपके पास 12 डायमेंशन आते, आपको 12 हमारे पास 3n का वैल्यू आता। तो डियर स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर जो है हम इसी जो 3n कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बिहाफ पे हम इनका जो है रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए 3n कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बिहाफ पे अपने जो भी पॉइंट ग्रुप्स हैं उनमें हम लोग रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन देखने की कोशिश करते हैं। बहुत आसान है, रिलैक्स रहिए। सबसे पहले जैसे हमारे पास एक मॉलिक्यूल है H2O, ठीक है, ये रहा हमारे पास मॉलिक्यूल H2O। ठीक है, अगर हमारे पास ये H2O मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल की बात अगर करें हम यहाँ पर, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या है भाई, इसका पॉइंट ग्रुप है C2V।
अगर ये C2V है तो C2V के लिए आपको एलिमेंट्स और सिमेट्रिक एलिमेंट्स क्या आएंगे, जो ग्रुप एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से आएंगे, सबसे पहले E आएगा, फिर C2Z आएगा, फिर सिग्मा XZ आएगा और फिर सिग्मा YZ आएगा। ये ठीक है, ये वही छूटा हुआ था। चलिए अब बात करते हैं, इसमें दो चीज़ों की बात करेंगे। ये तो हमारा सबसे पहले यहाँ पर एक टर्म आता है NUSA, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम। अब यहाँ पर ये टर्म क्या है, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम है, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम को जो ये सेंस किस सेंस में आता है कि जब हम उसमें कोई एलिमेंट यूज़ करेंगे, उस एलिमेंट के यूज़ करने के बाद कौन कौन सा एटम अनशिफ्टेड रहेगा। जैसे ये देखिए ये H2O है, ये देखिए ये रहा H2O। सबसे पहले जब हम आइडेंटिटी लगाएंगे तो आपको पता है ये गोल घूम के पहले यहाँ जाएगा, फिर गोल घूम के जब यहाँ आएगा तो ये सब कुछ सेम रहेगा। तो आइडेंटिटी के केस में नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम कितने हुए, अनशिफ्टेड मतलब जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, जिसकी जगह में जिसकी लोकेशन में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। देखो ना ये H2O था, आप C2 लगाओगे तो सबसे पहले यहाँ जाएगा, फिर एक और C2 लगाएगा तो ये यहाँ जाएगा। तो आपके पास कितना हुआ, आइडेंटिटी होने पर 3 आ गया। अच्छा चलो, अब आपके पास C2Z है, C2Z जब आप C2 लगाओगे देखो तो क्या हुआ, जब आपने C2 लगाया, देखो C2 लगाया, मान लो ये C2 लगा रहे, देखो ये यहाँ से यहाँ, ये देखो यहाँ आ गया, मतलब C2 लगाने पे ये पलट के यहाँ चला गया, ये पलट के यहाँ चला गया, लेकिन ये अनशिफ्टेड रह गया, मतलब इसकी जगह से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। तो C2Z लगाने पे आपको कितने एटम अनशिफ्टेड रहे, एक एटम। अच्छा देखो दूसरा कौन है, सिग्मा XZ है, सिग्मा XZ ये देखो ये रहा सिग्मा XZ। अब आपको पता है ये रहा X, ये रहा Y और ये रहा Z। तो ये X और ये Z हम ऐसे लगाते हैं सिग्मा XZ। बताओ तो हम सिग्मा यहाँ लगा रहे हैं, कितने एटम शिफ्ट हुए, एक भी नहीं, कोई एटम शिफ्ट नहीं हुआ, मतलब सारा एटम क्या हो गया, वहीं का वहीं रह गया। देखो ना, जैसे आपको पता है कि ये हो गया X एक्सिस, ये हो गया Y एक्सिस और ये हो गया Z एक्सिस। तो सपोज करो हम जब XZ लगा रहे, ये रहा ना, हम XZ लगाएंगे ऊपर से XZ, तो सारे एटम वहीं के वहीं रह गया, कोई भी एटम कहीं नहीं गया। तो XZ लगाने पे क्या हो गया, जो हमारा सिग्मा XZ की NUSA नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम कितने हो गए, 3। लेकिन जो सिग्मा YZ लगाना है, Y सामने और Z ऊपर, ये ऐसे देखो भैया, Y ऐसे है Z ऐसे है, तो YZ ऐसे लगाएंगे ना, YZ जो लगाएंगे तो ये और ये कट के इधर क्या हो गया, चला गया, ये कट गया, मतलब ये क्या हुआ, इसका मिरर इमेज इससे बनेगा, इसका मिरर इमेज इससे बनेगा, तो कट गया। तो कौन सा एटम अनशिफ्टेड रहा, भाई जब सिग्मा लगाएंगे तो सिग्मा लगाने पे क्या होगा, सिग्मा लगाने पे ये जो पोजीशन था, ये मान लो हम यहाँ से सिग्मा लगाते इस जगह से, या यहाँ सिग्मा लगाते तो ये इससे ट्रांसफर होगा, ये इससे ट्रांसफर होगा, ये कहाँ जाएगा, ये तो कहीं नहीं जाएगा। तो सिग्मा YZ लगाने पे कितना हुआ, 1 आया। तो चलो ये चीज़ तुम समझ में आ गए। दूसरा टर्म हमारे पास कौन है, दूसरा टर्म है जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जो आया था, या इसी को हम लोग जो कैरेक्टर बोले थे हम लोगों ने, ठीक है, जो कैरेक्टर था हमारा। तो कैरेक्टर क्या था, ऑन द बिहाफ ऑफ XYZ, ये कि ऑन द बिहाफ ऑफ XYZ क्या था आपका, तो ये जो X आया है आपका, ये यही ना हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। देखिए थोड़ी देर पहले, मतलब लास्ट लेक्चर हम लोगों ने यही तो किया था। देखिए D3H में 3 0 -1 1 1 -2 1, उससे पहले और कौन था भाई, C3V था 3 0 -1 1, और कौन था भाई, तो ये C2V था, इसमें कौन था भाई 3 -1 1 1। ये गेट 2009 में पूछा भी है कि 3n ट्रांजिशनल जो रोटेशन के केस में इसका जो होगा C2V का पॉइंट ग्रुप क्या होगा, C2V का जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो 3 -1 1 1। गेट 2009 का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो खैर जो भी हो, तो हमारे पास रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हमें मिल चुका है। ये आपको पता है कि इसके लिए क्या होता है भाई, तो आपको पता है ये 3 होता है, C2Z के लिए क्या होता है -1। आपको तो वैसे भी याद है C2Z के लिए -1 होता है, सिग्मा के लिए 1 होता है, सिग्मा के लिए 1 होता है, क्या करना। अब आपको पता है कि अगर आपको जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन चाहिए यहाँ पर, ठीक है, 3n कार्टेशियन कोऑर्डिनेशन केस में, तो अगर आपको यहाँ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन चाहिए किस में, 3n के केस में, तो आप क्या कीजिए, आप इसको नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम इंटू μRr 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इस केस में लगा दीजिए ये। तो आपके पास क्या मिलेगा, 3 × 3 9, 1 × -1 3 × 1 3 और 1 × 1 3। तो उसी H2O का आपके पास जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आया 3n कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के केस में, वो कितना है 9 -1 3 और 1। जबकि थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि इसी H2O का जो XYZ यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के केस में जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आया था वो क्या था, 3 -1 1 1। और अभी कितना आया है, ये अभी आया है, ये देखिए
9 माइनस 1 3 1, तो फर्क है दोनों में। ये रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन किसके केस में, 3n कार्टेशियन कोऑर्डिनेट केस में, और वो वाला रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन किसके केस में था, तो ओनली आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के केस में, 3n नहीं था वो, ये 3 है, वो 3 था, ये 3n है, ठीक है, फर्क है। हम लोग 3 के बारे में, 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बहुत अच्छे से पढ़ा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में। आज हम लोग 3n कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ने जा रहे हैं। चलो अब इसी को हम लोग लेके आते हैं NH3 के लिए। हम लोग अभी किसके लिए लेके आते हैं, NH3 के लिए। जैसे NH3 की बात करते हैं, NH3 क्या होता है, C3V। NH3 क्या होता है आपको, C3V। जैसे C3V आया आपको तो याद आ गया कि C3V था, तो क्या था भाई आपका, सबसे पहले तो आपको आइडेंटिटी होगा C3V के लिए, ये आइडेंटिटी C3 आपको पता है, ठीक है, C3 है तो 2C3 होगा ना, अकेला C3 था, और C3 में नंबर ऑपरेशन कितने हो गए, तो 2C3। उसके बाद क्या हो गया, C2 ना भैया ऐसी गलती मत करना, वो तो डी का ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो तो इसका मतलब क्या है भाई, NH3 में सिग्मा H नहीं है, और क्या हो गया भाई, सिग्मा V है, बिल्कुल सिग्मा V है, 3 सिग्मा V। और ये कुछ इसके अलावा और कुछ है, सिग्मा V के अलावा सिग्मा H, सिग्मा D, कुछ भी S ना, C में कुछ नहीं आता, C में S भी नहीं आता। तो ये 3 पॉइंट है, E, C3 और 3 सिग्मा V, ठीक है। इसमें सिग्मा V को क्लासीफाई करने की जरूरत नहीं है। चलो C3V है, शुरू हो जाओ। सबसे पहले बात करेंगे नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम, ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम। तो ये देखिए, ये रहा आपका NH3 अमोनिया, ये देखिए ये रहा आपका अमोनिया। अब अगर ये अमोनिया है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये अमोनिया है, सबसे पहले जब बात करेंगे E की, तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। E में कितना हो गया, इसमें नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम क्या हो गया, 4, देखो NH3 में 4 है ना, तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम कितने हो गए, चारों के चारों। चलो C3 लगाया हमने, भाई C3 लगा रहे, देखो ये पता चला ये घूम के यहाँ आ गया, ये घूम के यहाँ चला गया, ये घूम के यहाँ आ गया, सब घूम गया, बस ये नहीं घूमा। तो इस केस में क्या हो गया, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम ये। और जब बात करेंगे सिग्मा V की, सिग्मा V मतलब यहाँ से काटो, देखो ऐसे, चाहे ऐसे और चाहे ऐसे, देखो ये ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, या फिर ऐसे काट दो। जब भी काटोगे तो आपको ये हट जाएगा, ये मिरर का पार्ट हो जाएगा, लेकिन ये दोनों तो बिल्कुल अनशिफ्टेड रह जाएगा ना। ये आप जब यहाँ से काटोगे तो ये और ये मिरर का पार्ट हो जाएगा। इसके सामने मिरर ये बना देगा, इसके सामने मिरर काट के देखो, मिरर इमेज लगा के देखो, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, मिरर में सामने से नहीं। लेकिन ये जो होगा ये तो बचेगा ही नहीं, तो बिल्कुल कहाँ चला गया, अनशिफ्टेड रह गया, ये कहीं नहीं गया। तो इस केस में कितना हो गया, 2 हो गया, देखो 4 1 2। अब आप यहाँ तक लेके आ गए, और अब इसका क्या कीजिए, कैरेक्टर लीजिए इसका। तो जब आप इसका कैरेक्टर लीजिए तो आपको पता है कि आपको आइडेंटिटी के लिए क्या क्या होता है, हमेशा कैरेक्टर 3 होता है। अरे भैया सीधी सी बात है, X पे एक बार, Y पे एक बार, Z पे 1 1 1, तो क्या हुआ, किसी के लिए भी आइडेंटिटी क्या होता है, 3 ही आएगा ना। तो चलो 3 आ गया। C3 के लिए आपको पता है, C3 के लिए क्या होता है, 0 होता है, भूलिए मत, याद कर लीजिए अच्छे से, एग्जाम में बार बार आएगा। C2 -1, C3 0, C4 +1, याद रखिए। S2 S3, S4 में क्या था, S2 का क्या था, S2 आपको -3 था, ठीक है। S3 क्या था आपको, -2 था। S4 क्या था आपको, -1 था, ठीक है। और कौन था भाई आपको, तो उसके बाद आइडेंटिटी था आपको 3, इन्वर्जन था आपको -3। ये चीज़ें याद रखिएगा, काम आएंगी आपके। अच्छा सिग्मा V, सिग्मा कोई भी हो आपको पता है कितना होता है, 1 होता है। तो चलिए इसका देखिए, तो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 3n कार्टेशियन कोऑर्डिनेट केस में क्या होता है, चलो कितना हो गया भाई, 4 तिया 12, 0 और 2। ये देखो ये जो आया ये किसके लिए आया, NH3 के लिए आया, ठीक है। तो NH3 के लिए आपको ये ऑप्शन जो आया वो क्या है आपको यहाँ पर, तो 12 0 2। चलिए नोट कीजिए पहले इसको, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये इसको आप जो है आपने देखा कि NH3 के बारे में आपको पता है कि ये जो है ना, ये इसको हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं, ऐसे हम लोग टॉ लिखते हैं इसको, ठीक है, ऐसे नहीं, मतलब ऐसे लिख दिया जाता है टॉ, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। इसको कैसे करते हैं हम लोग, NUSA नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम इनटू क्या आपको x मतलब रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बोलिए चाहे कैरेक्टर बोलिए, ये इससे मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं हम लोग, ये फॉर्मूला निकालते हैं, वही तो है 4 तिया 12, 1 0 0, 2 1 2। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, NH3 के लिए भी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकाल लिया, बस 3n कार्टेशियन कोऑर्डिनेट केस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं BF3 मॉलिक्यूल के बारे में, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये रहा BF3 मॉलिक्यूल। अगर BF3 के बारे में बात करें तो आपको पॉइंट ग्रुप निकालना बिल्कुल अच्छे से आता है, D3H होता है, ठीक है। BF3 मॉलिक्यूल क्या है, D3H है। ये रहा BF3 मॉलिक्यूल, ये ठीक है, ये आपका BF3 मॉलिक्यूल है।
BF3 मॉलिक्यूल क्यों डी के केस में आएगा भाई, क्योंकि C3 भी है C2 भी है फ्रेंड, मतलब इसमें वो प्रिंसिपल एक्सिस भी सब्सिडरी एक्सिस तो हो तो गया ना डी के केस में। तो चलो, और साथ में क्या सिग्मा एच है, तो सिग्मा एच है तो क्या हो गया D3H, और हमेशा याद रखना जब D3H होगा तो D3H में भी S3 ही होगा, जबकि D3D होता तो उसमें S6 होता, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। तो चलो अगर हम बात करते हैं D3H की, ये रहा हमारा D3H, तो D3H में हमारे पास सबसे पहले क्या हो जाएगा E, D3 है तो C3 होगा, C3 एक ही होगा, लेकिन C3 में नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने होंगे, 2C3। चलो ठीक है, अगर C3 है तो 3C2 भी आना चाहिए, वेरी गुड, बिल्कुल आएगा। अगर C2 है सिग्मा H भी आना चाहिए, सिग्मा H हमेशा एक ही आएगा। अच्छा C2 है तो और क्या आएगा भाई, चलो D देखो C3 भी है C2 भी है, इसमें आपको D3 है, इसका मतलब D3 है तो क्या होगा, S3 भी आएगा, कितना आएगा, S3 भी आएगा। अब आपको पता है कि इसमें S3 अगर आने की बात होगी तो S3 की अगर बात करेंगे तो S3 यहाँ पर कितने S3 आएंगे, तो भाई साहब यहाँ बड़ा सिंपल है कि अगर देखो इस मॉलिक्यूल को देखो, ठीक है, इस मॉलिक्यूल को आप यहाँ पर देखोगे तो S3 जो भी आ रहा है, S3 तो आपको किसी एक जगह से ही आएगा, C3 घुमाओ, ऑब्वियसली बात जहाँ C3 आएगा वहीं से S3 आएगा, C3 घुमा के उसको क्या कर दो, मिरर इमेज बना दो। लेकिन S3 इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने होंगे, तो आपको पता है n-1, n-1 का मतलब 3-1 यानी 2 S3, ओके वेरी गुड। और लास्ट में कौन है, सिग्मा V है, कितने सिग्मा V होंगे भाई, तो ऑब्वियसली बात है 3C2 है तो सिग्मा V भी कितने होंगे, 3 सिग्मा V ही होंगे। और सबसे पहले E तो हमने लिख ही दिया, एक बार चेक कर लो कि ये 4 या 12 होते हैं या नहीं होंगे तो फिर गड़बड़ होगा। देखो 1 2 3 3 6 1 7 2 9 3 12, ठीक है, मतलब 4n है। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो D3H में हमारे पास सबसे पहले जो है हमें क्या देखना है, सबसे पहले देखना है हमें नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम, NUSA। तो भैया जो आइडेंटिटी है इसमें नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम कितने होंगे, 1 2 3 4, चारों के चारों अनशिफ्टेड रह गए, यही है ना, देखो ना चारों अनशिफ्टेड रह गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ये जो है जो C3 है, C3 में कितने अनशिफ्टेड रहेंगे, सिंपल सी बात है भाई, C3 घुमाओगे तो 3 तो शिफ्ट कर जाएगा, सिर्फ एक ही तो होगा जो अनशिफ्ट रहेगा। अच्छा C2 यहाँ से C2 जब घुमाओगे तो 2 अनशिफ्ट रहेगा और बाकी 2 शिफ्ट, देखो ना मेरी इंग्लिश को देखो, 2 अनशिफ्ट है बाकी सब शिफ्ट कर गया, तो 2 सिग्मा H बीचों बीच काट दो, चारों के चारों अनशिफ्टेड। अरे नहीं समझ रहे भाई, सिग्मा H है, ऐसे काटोगे, सिग्मा H क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कटता है, ये यहाँ से कटेगा, चारों में से कोई भी शिफ्ट नहीं होगा, तो चारों के चारों S3 है। सोचो C3 लगाओ और फिर मिरर इमेज लगा दो, तो ये तो रोटेट कर गया, जब C3 लगाया तभी रोटेट कर गया, मिरर इमेज लगाने से कुछ खास नहीं हुआ, मिरर इमेज लगाने पे वो रोटेट नहीं कर रहा है, लेकिन मिरर इमेज लगाने से पहले ही जब C3 लगाया था तभी रोटेट कर चुका है वो। तो जैसे ही ये रोटेट किया, इसका मतलब है कि इसमें तीनों के तीन रोटेट कर चुके, बचा कौन, ये एक जो ना तो रोटेट C3 रोटेट करने पे मतलब चेंज हुआ और ना ही मिरर इमेज लगाने पे चेंज हुआ, यानी ये अपनी जगह पे अनशिफ्टेड रह गया। और जहाँ तक बात करें सिग्मा V की, सिग्मा V, तो सिग्मा V कहाँ कैसे लगा था भाई, ऐसे लगाओ 2 एटम बचा, ऐसे लगाओ 2 एटम अनशिफ्टेड, देखो ना, समझो बात को, ये ऐसे हम ऐसे काटेंगे, देखो तभी 2 अनशिफ्टेड, ऐसे काटेंगे तब भी 2 अनशिफ्टेड, ऐसे काटेंगे तब भी 2 अनशिफ्टेड, यानी हर एक केस में 2 अनशिफ्टेड हमारे पास रह जाएगा। चलो तो NUSA भी देख लिया, अब क्या देखेंगे हम इसका, अब कैरेक्टर देखते हैं। चलो आइडेंटिटी के केस में कितने कैरेक्टर हैं, आइडेंटिटी के केस की बात करें हम यहाँ पर, तो इसमें क्या मिलता है हमें, तो आपको पता आइडेंटिटी होगा तो 3 मिलेगा ही, C3 होगा तो 0 आएगा ही, C2 होगा तो -1 होगा ही। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा रिवाइज कीजिए ना, याद हो जाएगा, ग्रुप थ्योरी तो बहुत आसान हो जाती है। सिग्मा H है भैया, सिग्मा है तो 1 होगा, S3 है याद कीजिए, S2 के लिए क्या था, S2 के लिए था आपका -3, S3 के लिए क्या था -2 और S4 के लिए क्या है -1, तो इसमें क्या हो जाएगा -2। और जहाँ तक सिग्मा V की बात है, सिग्मा V के लिए क्या हो जाएगा आपका 1। अब इसके बाद इसका जरा चेक कीजिए तो कि इसका जो आपका ये है, इसको हम ऐसे लिखते हैं रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब ही हो गया कि ये 3n कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के कारण आया है। तो क्या हो गया देखिए, 4 तिया 12, 0 -2, 4 1 4, ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया -2 और 2, देखिए तो ये हो गया आपका, चेक कीजिए 12 0 -2 4 -2 2, ये जो काटे, ये जो आपका आ गया, ये रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आ गया, ये किसके कारण हो गया, तो ये हो गया आपको ड्यू टू 3n कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इन BF3, ठीक है। इसको क्या आप उम्मीद करते हैं आपको पूरी बात समझ में आई होगी, अगर नहीं समझ में आई तो फिर से एक बार देख लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके या वीडियो को दोबारा से बैक करके, ठीक है। ये बड़ा आसान है, सिंपल सी बात है, सारे इसके ग्रुप लिखिए,
इनके साथ जो अनशिफ्टेड रहा उस केस को लिखिए। देखिए मॉडल हाथ में रखिए, अदरवाइज आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी ग्रुप थ्योरी अच्छे से। फिर एक्स रखिए, फिर रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन रखिए। समझ में तो ऐसे आ ही जाएगी। आप मॉडल रखो नहीं रखोगे तो आप कॉपी पे ड्रॉ करके सोचो, लेकिन मॉडल अगर रहेगा तो वो चीज़ आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाना है। ठीक है, तो ये रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है किसका, BF3 का। ठीक है, किस केस में, तो आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के केस में। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे CH4। अब हम बात करते हैं CH4 की। अगर हम बात करते हैं CH4 की, CH4 बोले तो टेट्राहेड्रल। ठीक है, CH4 ले लीजिए। देखिए CH4 की बात अगर करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या आता है। ठीक है, बड़ा समझने वाला बात है कि भाई CH4 में क्या क्या आता है। ये रहा CH4। ये CH4 है, यही है ना। मैं आपको दिखाऊं CH4 कैसा होता है। ये देखिए ये रहा CH4। बताइए C3 कितने हैं। बोलिए सर C3 इसमें 4 है सर। कैसे भाई, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। मतलब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से भी C3 देख सकते हैं, यहाँ से भी C3 देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं और एक यहाँ से भी देख सकते हैं। तो 4 है इसमें एटम, चारों में हर जगह C3 देख सकते हैं। लोग इन्हें इसके भूल जाते हैं। मैं बता रहा था एक लेक्चर में, लेकिन मैं इतना थक गया था कि मैंने बोला ठीक है छोड़ो, फिर कभी बताएंगे। मैंने इसे छोड़ दिया, उसको बनाया ही नहीं, क्योंकि मैंने उस समय बताने के मूड में ही नहीं था। जो ऑब्वियसली बात बताने का मेरा मतलब इंटेंशन नहीं रहता तो मैं उसको स्किप कर देता हूँ। इसमें 4 C3 है और हर एक C3 के साथ नंबर ऑपरेशन कितना जुड़ा हुआ है, C3n-1, तो 3-1 = 2। तो 4 C3 में प्रत्येक के साथ साथ 2-2 ऑपरेशन जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास टेट्राहेड्रल है तो एक तो आइडेंटिटी है नो डाउट, उसके बाद कौन है भाई, तो C3 कितने हो गए, 8 C3। सोचो कितने C3 हो गए। सब यही कंफ्यूज करते हैं, सर 8 C3 कैसे हंसता है सर, सबको 4 C3 दिखता है, वहाँ 8 है, 4 है, वहाँ 8 कैसे भैया। वो 8 का मतलब है कि आपको जो 4 C3 हुए पर C3 आपको 2-2 ऑपरेशन आए, तो 4 C3 में कितने टोटल 8 ऑपरेशन आ गए ना, तो 8 C3। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ो। अब C3 लेने के बाद अब आपको क्या करना है, C2 लेना है, वो भी ले लो। तो C2 तो भाई 3 C2 ही आएगा, उसको 8 से क्या लेना देना, C2 तो 3 ही आएगा ना। अगर 8 C3 है तो C2 कहाँ से आएगा, देखो अब इसमें देखना चाहते हैं। यहाँ देखो एक C2 यहाँ दिखा, C2 देखो, एक C2 यहाँ देखो ऐसे, ये देखो यहाँ से। ठीक है, यहाँ से C2 लो, यहाँ से जैसे लिया ना, अब आप यहाँ से लो, देखो फिर आप यहाँ से ले लो, तो 3 C2 आएंगे। आपको मैं दिखा क्या पा रहा हूँ, आप सोचो ना, 8 C3 तो 3 C2 है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि C3 है तो ऑब्वियसली बात है S3 ही आएगा। अगर C3 है तो ऑब्वियसली बात है S3 ही आएगा। और क्या हो सकता है, S3 भी आ सकता है और S4 भी आ सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि यहाँ पर क्या ले, S3 ले या S4 ले। तो सबसे पहली बात है यहाँ पर सवाल उठता है कि C3 है तो यहाँ S3 आए या S4 आए। तो हम इस सवाल का जवाब ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, हम इस सवाल का जवाब ऐसे नहीं छोड़ेंगे कि भाई S3 ले या S4 ले। तो गौर से देखिए यहाँ पर कि जैसे हमारे पास ये जो टेट्राहेड्रल है, ठीक है टेट्राहेड्रल है, हम इसको अगर यहाँ से लेंगे C3 लेंगे, गौर से देखिए C3, और फिर इसका मिरर इमेज बना लिए। गौर से देखिए, हमने इसको C3 घुमाए, गौर से देखिए हम इसको C3 घुमाए इस एक्सिस पर, देखो इस एक्सिस पे घुमाए, तो ऑब्वियसली बात है जो प्लेन लेंगे वो कहाँ लेंगे, परपेंडिकुलर लेंगे। मेरी बात को समझो, देखो ध्यान दो, तो फेंक के मारूंगा अभी सर पे। ये रहा C3 घुमाए, और इसी जिस एक्सिस पे आप घुमा रहे हो उसके परपेंडिकुलर लगाना होगा ना जी। कहाँ हो आप, जिस एक्सिस पे हम घुमा रहे हैं इसको C3 यहाँ से घुमाए, चाहे यही घुमाओ, जहाँ से भी घुमाओ इसी के परपेंडिकुलर लोगे ना। तो जैसे इसको ऐसे घुमा परपेंडिकुलरली, पता चला ये जो ऊपर था ये नीचे चला गया, तो आया ही नहीं S3। क्या समझे, ये देख भाई मेरे, गुस्सा मत कर, देखो ये C3 है। अब आपको पता है जिस एक्सिस पे आप घुमा रहे हो, अगर Z एक्सिस पे आप घुमा रहे हो तो आपको प्लेन XY लेना होगा, पता है ना।
कि प्लेन कौन सा लेना होगा, एक्स वाई लेना होगा। अब जैसे ही प्लेन एक्स वाई लोगे तो पता चलेगा इसका मिरर इमेज कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये जो ऊपर था अभी वो कहाँ हो जाएगा, नीचे देखिएगा। तो काहे का फिर आया कहाँ का, फिर सिमेट्रिकल हुआ कहाँ वो, फिर वो सिमेट्रिकली कहाँ हुआ, तो काहे का S3 हुआ, S3 नहीं हुआ। लेकिन आप याद कीजिए कि इसी CH4 में आपको मैंने S4 दिखाया था। कैसे था याद कीजिए, ये था ऐसे, इसको C4 घुमाइए ऐसे, और जिस एक्सिस पर घुमा रहे हैं उसी एक्सिस के देखिए आप पैरेलल लगाइए, पता चलेगा ये ऐसे दिखेगा। और यही तो थोड़ी देर पहले हम घुमा रहे थे, नहीं समझ रहे हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए। आप नहीं समझेंगे तो मुझे मज़ा ही नहीं आएगा आगे बढ़ने में कभी। ये आदत है कि जब तक समझे ना मैं आगे ना बढ़ूँ। वो आप लोगों ने वो देखा था ना, मांझी द माउंटेन मैन, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जब तक मैं समझाऊंगा नहीं तब तक मैं जाने नहीं दूंगा आपको। देखिए चीज़ें डिफ़िकल्ट होती है बट कोई बात नहीं, टीचर होते किस लिए हैं, टीचर का काम क्या होता है, यही ना कि आपको बिना समझे आगे ना बढ़ने देना। चलो देखो CH4 है, एक जैसा फिगर ले लो पहले, ये लो, हम इसको घुमाएंगे इसको, और थोड़ी देर में ऐसा बना के देंगे। देखो गौर से देखना, देखना C4, और फिर मिरर इमेज, इसका मिरर बनाओ। जब इसका मिरर बनाओगे तो क्या ये ऐसा बनेगा, देखो नहीं समझे, फिर से समझो, बहुत दिक्कत होती है लोगों को समझ। देखो ये एक जैसा फिगर है, देखो तो एक जैसा फिगर है, ध्यान दो, एकदम ध्यान दो। हम इसको छोड़ देते हैं, हम चाहते हैं कि ये मिरर जो बने वो ऐसा बने, सेम परे जैसा बन जाए, ये जैसे है ना वैसे ही बन जाए मिरर। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या करो, इसको C4 लगा है C4, देखो C4 लगा। अब जरा मिरर खड़ा करो तो देखो बना एक जैसा। बोले नहीं सर यहाँ देखो ना, ज़्यादा होल वाला मारेंगे, इतना मारिए, इसमें होल है तो क्या हुआ, है तो जो हम दिखाना चाह रहे वही देखो ना। देखो इसका मतलब है कि CH4 में S4 है। क्या है CH4 में, तो CH4 में S4 है। और अगर S4 है तो S4 कितने हो गए भाई, सोचने वाली बात है। CH4 में S4 कितने आ गए, CH4 में S4 आ गया। अब अगर S4 आ गया तो S4 के लिए भैया, S4 अगर आ गया तो S4 के लिए हम क्या करेंगे, इसमें S4 इन टोटल कितने आ गए, तो S4 आ गए। सोचिए कि 3 जगह से आप 3 जगह से C2 देख सकते थे। सोचिए, एकदम रिलैक्स हो जाए, एकदम रिलैक्स। आप 3 जगह से C2 देख सकते हैं, इसका मतलब तीनों जगह से C4 घुमा सकते थे आप। चलो तीनों जगह से आपने C4 घुमा लिया। और S4 के लिए नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने आते थे, n/2। S4 के लिए नंबर ऑपरेशन आते कितने थे, याद करो। S4 के लिए नंबर ऑपरेशन आता था कितना, अगर इवन है तो इवन/2 हो जाता है, S/2 मतलब n/2 यानी 4/2 = 2। और आपके पास कितने जगह से आप घुमा सकते थे, 3 जगह से। तो टोटल ऑपरेशन कितने हो गए, 6। रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए, टेंशन मत लीजिए। बड़ा आसान सा सवाल है। आपको ये बात समझने में पता नहीं क्यों प्रॉब्लम हो रही, मुझे दिख रहा है कि आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। देख भाई S4 कैसे आया, समझ गया। अगर इसमें C3 कहाँ कहाँ है, ये C2 है वो कहाँ कहाँ है, देख भाई, एक यहाँ C2 है, एक C2 इन दोनों के बीच, एक C2 इन दोनों के बीच, ठीक है। देखो एक C2 यहाँ यहाँ, ठीक है, एक C2 यहाँ यहाँ, ठीक है। और फिर तीसरा भी C2 देखो ना, जैसे यहाँ से घुमा ऐसे C2 देखो, फिर C2 यहाँ से घुमा देखो, एक और C2, और चौथा C2 कहाँ से घुमाओ, यहाँ से देखो, यहाँ से तीसरा, सॉरी 3 C2। गौर से देखो, देखना, एक, ठीक है, फिर 2, और फिर तीसरा देखना, तीसरा कहाँ से भाई, तीसरा यहाँ से 3। तो 3 जहाँ से C2, वहीं से अगर जहाँ से C2 हम घुमा रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं, देखो जब यहाँ से घुमाए पूरा तो ये C2 हो गया। लेकिन जब आधा घुमाते तो क्या होता, C4 बनता, और मिरर इमेज लगाते तो S4 बनता। तो जितनी जगह से C2 लगा रहे हैं उतनी जगह से तो S4 की भी तैयारी कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर 3 जगह से C2 लगाते तो 3 जगह से S4 की भी तैयारी करेंगे, मतलब 3 जगह से C4 लगाएंगे, 3 जगह से C4 लगा के मिरर इमेज लगाएंगे। इसका मतलब है कि 3 जगह से हमारा S4 बनेगा। और एक S4 में नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने आएंगे, तो 4/2 इवन/2 कितना हो गया, 2 हो गया। तो हमारे पास टोटल 3 दूनी 6, हमारे पास 6 ऑपरेशन किसके लिए आएंगे, S4 के लिए आएंगे। तो E8C3 3C2 6S4। और अब सबसे लास्ट में क्या हो गया, लास्ट में सबसे ज़्यादा क्या बचा, सिग्मा डी।
देखो इसमें सिग्मा वी वगैरह का जो है कॉन्सेप्ट नहीं आता है, इसमें सिग्मा डी का कॉन्सेप्ट आता है। क्योंकि देखो भाई मेरे, तुम C2 यहाँ से भी लगाते हो, C2 यहाँ से भी लगाते हो, देखो, और जब आप इसको क्या करोगे, इन दोनों के बीच से काटोगे, देखो, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो टर्म आएगा वो क्या आएगा, सिग्मा डी आएगा। मैंने आपको बताया कि दो C2 के बीच से जब कटेगा, जब दो C2 के बीच से काटा जाए तो वो क्या होता है, वो सिग्मा डी आता है। देखो जैसे C2 यहाँ भी है और C2 यहाँ भी है, ऐसे काटो, ठीक है, तो आप जब काटोगे तो यहाँ पर सिग्मा डी भी आएगा, तो सिग्मा डी आ गया, तो कितना आ गया, सिग्मा डी। तो सिग्मा डी कितने हो गए अभी, तो जितने C2 हैं, अगर आपके पास कितने C2 हैं, आपके पास 3 C2 हैं, तो सिग्मा डी कितने आ गए आपको, देखो यहाँ पर ये सिग्मा डी आपके पास यहाँ टोटल 6 आ गया। आप करके देखिए, काट के देखिए, आपको दिख जाएंगे सिग्मा डी आपके पास। चलो वो आप मॉडल लो, मॉडल लेके ट्राई करो, आपको खुद ब खुद दिखना स्टार्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ शुरू करते हैं। टेट्राहेड्रल के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम। तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम की बात करें तो यहाँ नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम कितना हुआ भाई, तो आपके पास सोचिए, आप नहीं लेना चाहते सिग्मा डी, कोई बात नहीं, आप C2 यहाँ से डाल लेना, यहीं से काट लीजिए, लो सिग्मा वी ले लो, ठीक है, परेशान मत हो, टेंशन मत लो। चलो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम की बात करें हम, तो आपके पास आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम कितने हो गए, तो भाई वो तो आपको आइडेंटिटी हो गया 1 2 3 4 5, तो पाँचों का पाँचों शिफ्टेड हो गए। अच्छा ठीक है, C3 है ऑब्वियसली, अब तो आसान हो गया, C3 है, C3 में कितने अनशिफ्टेड रह गए, 2, देखो एक ऊपर और एक नीचे वाला, बीच वाला, तो 2। C2 भी कितने हो गए, तो C2, ये देखो C2 है ना, ये दोनों घूम गया, पता चला कितना बचा, सिर्फ एक। S4 में तो भाई कोई नहीं बचता है, C4 लगाओगे, मिरर प्लेन लगाओगे, सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक बचेगा। और सिग्मा वी लो चाहे सिग्मा डी लो, कटेगा तो वो 3 एटम को काट के रखेगा इस तरह से। तो जब वो 3 को काटेगा तो आपके पास नंबर ऑफ अनशिफ्टेड कितने हो गए, तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड ऐसे काटोगे तो आपके पास कितने आएंगे, 3 ही आएंगे। चलो भाई ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो आपने ले लिया, अब एक नेक्स्ट ले लो कैरेक्टर। तो आइडेंटिटी के लिए कितना कैरेक्टर होता है, 3, C3 के लिए कितना होता है 0, C2 के लिए कितना होता है भाई -1, S4 के लिए कितना होता है, सोचो S4 के लिए क्या था, S2 S3 S4, S2 के लिए -3, S3 के लिए -2 और S4 के लिए -1, तो ये -1, और सिग्मा के लिए कितना होता है, 1 होता है। तो मल्टीप्लाई करो, आपको पता है ना कि अगर हम बात करें टॉ RR की तो कितना होता है, X इंटू क्या, NUSA। चलो तो कितने हो गए, 5 3 15, 2 -1 और 3, तो 15 2 -1 3, ठीक है, तो 15 2 -1 क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। ओह सॉरी, 2 इंटू 0 है ना, तो 0 हो जाएगा, हाँ 15 0 -1 3, तो ये आपका हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टॉ, ये हो गया आपको रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन टॉ। तो ये लीजिए, ये किसके लिए हो गया, तो ये टेट्राहेड्रल के लिए हो गया। इसको सोच के इसको याद कर जाओ आप, देखो इसको मैंने समझाया, बट बिना मॉडल के आप इसको एग्जाम हॉल तो नहीं समझ सकते ना, लेकिन इतना समझना है कि भैया 3, इसमें 4 C3 है तो 4 दूनी 8 C3 होगा, C3 है तो 3 C2 भी होगा। अगर इसमें देखो C2 है तो इसमें S4, याद रखना कि टेट्राहेड्रल में S4 होगा, 6 S4, 3 C2 थे, S4 आ गए। सिग्मा वी और डी भी मैंने आपको बताया, आपको सिग्मा वी देख रहे हैं C2 लगा हुआ है, ठीक है, तो आप सिग्मा वी ऐसे ही एज्यूम कर सकते हैं, यहाँ से C2 को माने सिग्मा वी आप देख सकते हैं। आप जितनी जगह से, और सीधी सी बात मत सोचो उतना मत से, देखो 3 जगह से C2 लगा रहे हैं, देखो ये C2 है यहाँ, ये है ना C2, ध्यान दो यहाँ C2 है। अब आप यहाँ से C2, अगर ये C2 तो यहाँ सिग्मा वी लगाएंगे, एक ऐसे एक ऐसे, देखो एक ऐसे और एक ऐसे, ध्यान दो ऐसे 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 ऐसे। इसमें टोटल कितने जगह से C2 आ रहा है, 3 जगह से, तो तीनों जगह से 2 2 तरह से कटेगा, तो कितना हो गया, 6 हुआ। तो कितना लिख सकते हैं, 6 सिग्मा वी लिख सकते हैं, 6 सिग्मा वी आराम से हो गया, लो लिख दिया हमने। अब सबका क्या किया हमने, सबका ये लिखा, जब हमने लिखा क्या NUSA नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम, फिर क्या लिखा हमने, कैरेक्टर लिखा और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या गया 15 0 -1 3। तो ये एग्जाम में जब आपसे पूछेंगे तो ये आप याद नहीं रख सकते इन चीज़ों को, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ना आपको इसको प्रैक्टिस कर लीजिए बार बार, ताकि ये चीज़ें आपके दिमाग में बहुत ईजी वे में आ जाए और आप इस क्वेश्चन को बना के वहाँ से निकल जाओ, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इसको जो है इस क्वेश्चन को हम लोगों ने किया, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आप लोग को टेट्राहेड्रल वाला, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे बॉन्ड वेक्टर का देखेंगे एग्जाम्पल, ठीक है, कि बॉन्ड वेक्टर के बेसिस, मतलब बॉन्ड वेक्टर के बेसिस पे कैसे होता है और बॉन्ड एंगल के बेसिस पे कैसे होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, वो भी एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आई होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच, बाय।